हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आप सभी अब मेरे साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ना चालू किए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपको 10 बजे डेली मॉर्निंग में क्लास मिलेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। मैं एक डिसिप्लिन मैनर में आपको करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को। मैं आपको बोला था कि हम 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलाएंगे, तो वो चलाएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल यदि क्लियर नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो आपको क्या करना रहता है, पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लियर करना है, उसके बाद मैं आपको पैरेलल में चीज़ों को चलाऊंगा। लेकिन पहले आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के मैं बेसिक दे दूं, कम से कम ये हमको 15 दिन और लगेगा, 15 से 20 दिन। हम 2 क्लास लेंगे पर डे, 40 से 50 मिनट का पर डे क्लास लगेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? नारायण कौशिक, हरीश, आप सभी इत्मीनान से रहिए कि क्लास नहीं लग रहा है, इस सब्जेक्ट का नहीं लग रहा है, इस सब्जेक्ट का नहीं लग रहा है। क्लासेस सबकी लगेंगी, रेगुलर लगेंगी। पहले मेरे क्लियर तो करना है तो चीज़ों को। क्या है, आप अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है सीक्वेंस में। हम लोग 5, 6, 7, 8 सालों से लगभग यही सब करते आ रहे हैं, तो हमको पता है भाई कहाँ से चालू करना है, कहाँ से चीज़ों को ठीक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट यदि आपका कंप्लीट है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको इजी बनेंगे। जैसे मैं अभी मशीन चालू करता हूँ तो ट्रांसफार्मर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसी सर्किट पता ही नहीं है तो कैसे बनाओगे थर्ड सेमेस्टर वाले। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए दिक्कत होती है, तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स को चालू करेंगे एक लाइन से। तो जल्दी चालू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को। मैंने आपको नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस तक दे दिया है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ आपको, जस्ट इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है। हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। देखो दोस्तों, हम आप कभी भी क्लास में आते हैं, अटेंड करते हैं, तो पहले एक बार ज़रूर आप पिछले लेक्चर्स को पढ़ के आइए। जैसे कि आपका एक डेली बेसिस में लाइव क्लास हो रहे हैं तो उसको जस्ट लाइक ये समझिए कि मैं आपके सामने हूँ, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं उस टाइप से आपको पढ़ना है। इसमें ये नहीं है कि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं बताऊंगा अभी आपको सोल्यूशन, है ना। और आपको बुक्स जो बोला हूँ, रिकमेंड किया हूँ, उस बुक्स को लीजिए। बिना बुक के आपको पास नॉलेज नहीं आएगा दोस्तों। अब मैं कंसेप्ट बता दूंगा, उसको नोट कीजिए और बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपका क्लियर होता है। ठीक है, मेरे पास ये बुक है ना, ये बुक को मैं रखा हूँ इस इंजीनियरिंग अकेडमी का। तो ये चीज़ें आपके पास होने चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। आपके पास बुक ही नहीं रहेगा, मटेरियल नहीं रहेगा, पढ़ेंगे कैसे? ठीक। और मैं देखता हूँ कि लोग लेट में ज्वाइन करते हैं। क्लास में 10 बजे बोल दिया हूँ, 10 बजे आपको पहले से अटेंड रहना है। शाम को 6 बजे बोला हूँ, मतलब शाम को 6 बजे आएगी क्लास, तो आपको उस टाइम में अटेंटिव रहना है। मैं बार बार बोलना मत पड़े मेरे को, है ना, कि आपको इस टाइम में रहना है, इस टाइम में नहीं रहना है। तो इस टाइम में जैसे कि जितने भी 30 दूनी 60 स्टूडेंट अपने पास खाली पॉलिटेक्निक जांजगीर में है, तो मुश्किल से 10-20 लोग कनेक्ट होते हो। ये अपने लिए आप ऐसा नहीं कर पाओगे। या अभी सोच रहे हैं कि सर को क्या पता चलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा मैं क्लास अटेंड करूँ चाहे न करूँ, तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आप फेल होते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो आपको क्लास अटेंड करना है दोस्तों, है ना। आपके लिए लॉकडाउन में भी हम कैसे भी करके क्लास अरेंज कर रहे हैं। आपको इधर पैरेलल में आपके सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों को समझना है ना। मैं देख रहा हूँ कि 5th सेमेस्टर वाले क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। भैया सर्किट अटेंड करोगे तभी तो मैं मशीन पढ़ा पाऊंगा ना। मशीन कैसे पढ़ाऊंगा मैं? मशीन आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आपका सर्किट क्लियर नहीं है। तब तक आप ऐसे सर्किट्स के फंडामेंटल नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे आगे? तो इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि रिवाइज करना जरूरी है और क्लास को अटेंड करना जरूरी है। आप डेली बेसिस पर अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 घंटे मेरे से क्लास अटेंड कीजिए, अब उसका 3 घंटे 4 घंटे अपने से पढ़िए, आपका आराम से 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक फार्मूला इसका मैं आपको इंडक्टर का बताया था, म्यू नॉट म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल बताया था। इसका कैपेसिटर का बताया था इस तरीके से। अब पहला प्लेट कैपेसिटर का बताया था इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए बाई टी बताया था। ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया। अगर इंडक्टर का और फार्मूला क्या बताया था मैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये ITI वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ITI पिथौरा वाले या जितने भी ITI कॉलेजेस वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ITI वाले भी अटेंड करें क्लास को डेली।
तो यहाँ से v इक्वल टू क्या बताया था, L di/dt बताया था, है ना। इसका विमीय सूत्र वगैरह सब बताया हूँ मैं आपको। इसका भी मैं आपको इसका बताया था, I इक्वल टू ये होता है C dv/dt, ठीक है। इसका SI यूनिट जो है हमारा वो हेनरी होता है, इसका SI यूनिट फैरड होता है, ठीक है। और इसका यदि सीरीज में कनेक्ट करूँ, ये सीरीज कनेक्शन L1 L2, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे C1 और C2 को, तो ये हमारा C1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है एंड सो ऑन। अगर इसी को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से L1 और L2, तो ये हमारा हो जाता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, और ये इधर कैपेसिटर को अगर मैं इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा C टोटल बराबर क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, हर चीज़ का, हर लेक्चर का एक शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि आप 1 घंटे जो पढ़े हैं उसको आप 5 मिनट में कंक्लूड कर सकें। तो ये अपना इतना बताया था मैं। आज हम क्या करेंगे, इसके कुछ टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी कराऊंगा। पहले इंडक्टर और कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीरीज और पैरेलल के, ताकि हमारे सीरीज पैरेलल वाले प्रॉब्लम्स यहाँ क्लियर हो, है ना। तो यहाँ से मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, और यहाँ L इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड L इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब यहाँ से देखिए, C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे कि SSC और RRB JEE में पूछा जा चुका है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अभी, पहले ये इतना चीज़ें आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लियर है, इतना क्लियर है। आप जैसे जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लिया करो जल्दी से, है ना। यहाँ पर नोट किया करो और क्लास में अटेंटिव रहा करो दोस्तों, है ना। जैसे कि हम लाइव क्लास में हैं तो आपको हर चीज़ों को समझना है, जो बारीक चीज़ों को मैं छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। क्या है ना, हम एक बुक में ढूंढने जाएंगे तो हमको नहीं मिलता है। जब हम पढ़ते थे तो एक एक चीज़ को ढूंढते थे, नहीं मिलता था, कहाँ से आया कोई चीज़। तो मैं आपको एक एक चीज़ को ऐसे करके लिखना सिखा रहा हूँ, ताकि आपके पास एक कॉपी में रहे हर चीज़, आपके पास नोट्स बन रहा है, आप उसको पढ़ें और आप उसको पढ़ के पास हो। ये नोट्स आपका ज़िंदगी भर काम आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से रखिए, आपके पास बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। चलिए, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ताकि आपके क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर हों। चलिए क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। आपको बनाना है, बना के बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जल्दी से आंसर देना है। आपके पास 30 सेकेंड है, आपको आंसर देते जाना है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको साथ ही साथ आंसर लिखना है और आपको आंसर देते जाना है। चलिए फास्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। हरीश निर्मलकर, है ना। क्लास अटेंड करो भाई, है ना। मैं क्लास देख रहा हूँ सभी को, कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं सभी को देख रहा हूँ, है ना। क्लास अटेंड नहीं करोगे यार तो दिक्कत तुम ही को है ना। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी लोग इसको बनाते हैं आप जल्दी से। चलिए 3 क्वेश्चन दिए, आप आंसर बता रहे हैं, जल्दी से फास्ट बनाइए जल्दी से। चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए। अगर आपने रेजिस्टेंस का पूरा बेसिक क्लास अटेंड किया है तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आशीष, सूरज, ठीक है, एकदम आसान है। जैसे हमारा रजिस्टर कनेक्ट होता है सेम हमको ऐसे करना है। देखिए यहाँ से करंट भेजना सिखाया था मैं आपको, यहाँ से करंट भेजिए तो ये क्या हो जाएगा। देखिए ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर में क्या होता है, मैं बताया था आपको 3 × 6/9, तो 6 और 3 9 होता है, तो ये आपका 2 हेनरी आ जाएगा। तो
इसको मैंने पूरा कन्वर्ट किया तो ये हमारा सर्किट इस तरीके से बन जाएगा, और ये हमारा 1 हेनरी है और ये 2 हेनरी है। अब दोनों किस में है दोस्तों? सीरीज में है, तो L इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 बराबर 3 हेनरी। तो यहाँ से L इक्विवेलेंट बराबर हमारा 3 हेनरी आ गया। बस ऐसे ही करना है। पहला का 3 हेनरी, जिसका आ गया वेरी गुड। चलिए देखते हैं, इसमें फिर करंट भेजिए। यहाँ पर 2 करंट गया, तो देखिए ये करंट सीधा जाके यहाँ से गया, तो दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में जोड़ूंगा क्या हो जाएगा? देखिए 1 हेनरी, 3 हेनरी, और ये 4 और 2 6 हेनरी। अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ना दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फिर से ये 3 हेनरी आ जाएगा। देखिए एकदम आसान है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से आते हैं। देखिए ये यहाँ से करंट गया, फिर 2 भाग में बटा, फिर यहाँ से गया करंट 2 भाग में बटा, फिर ये दोनों किस में है? सीरीज कनेक्शन में है। देखिए सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हेनरी हो जाएगा। 8 हेनरी के साथ देखिए ये 8 हेनरी हो गया, तो ये जो है 8 हेनरी इसके साथ किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में 8 हेनरी है, तो 8 हेनरी पैरेलल में क्या हो जाएगा बताइए? बताया था L/2 बताया था, तो क्या हो जाएगा? 8/2, तो हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है, 4 और 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर है। देखिए यहाँ तक। इसके बाद कैसे करना है आपको, ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए एक बार। तो ये इस तरीके से ये हमारा 1 हेनरी है, 3 हेनरी है, 4 हेनरी है, और ये 8 हेनरी। देखिए 4 और 4 कितना हो गया? 8 हेनरी हो गया, और ये 8 हेनरी। अब ये दोनों किस में है दोस्तों? पैरेलल में है ना। पैरेलल में सॉल्व किया कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ताकि आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। देखिए 4 हेनरी हो जाएगा, और ये 4 हेनरी, और ये 3 हेनरी, और ये 1 हेनरी। अब यहाँ से फिर करंट भेजिए, तो ये दोनों किस में है? सीरीज कनेक्शन में है। 4 और 4 कितना हो गया? फिर से ये हो गया हमारा 8 हेनरी, और ये 3 हेनरी, और ये 1 हेनरी, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इस तरीके से आपको स्टेप को रिड्यूस करते हुए चलना है। चलिए ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमको क्या करना है? देखिए आप तुरंत स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, है ना, ताकि क्वेश्चन आता है जैसे ही, और ये जैसे कंसेप्ट दे रहा हूँ, है ना, तो तुरंत स्क्रीनशॉट खींच लिया करो ताकि बाद में आपको आसानी हो। तो 1 हेनरी। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो ये और ये पैरेलल में है, तो 3 × 8 बटे 8 और 3 11, 8 × 24/11। ठीक है, तो 11 दूनी 22, देखिए 3 बचा, 2 बचा, 11 × 11 2.1 समथिंग आएगा, तो 2.1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3.12 समथिंग आएगा आंसर। ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आपके क्वेश्चंस पूरे तरीके से क्लियर हो। देखिए एक जस्ट लाइक रजिस्टर का मैंने पूरा सीरीज दिया था, सेम है इंडक्टर का। मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये एग्जाम में आए तो उटपटांग मत लगे। कई बार हमको ये देखते हैं तो अजीब लगता है। तो ये जस्ट लाइक रजिस्टर, आपको ये अच्छा नहीं लगता, इंडक्टर को रजिस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बनाइए, एक ही मतलब है। ठीक है, सिमिलर टू रजिस्टर। ठीक, चलिए तो ये इतना है, स्क्रीनशॉट खींच लिया जल्दी से। तो ये हमारा क्लियर होता है इंडक्टर का। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके इंडक्टर के पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाए, और आपके इंडक्टर के भी सवाल जब आए आपसे तो आपसे कोई इसमें तकलीफ नहीं। चलिए अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन में लिख दिया है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। ए बी आपको निकालना है यहाँ से। इस तरीके से दिया है। तो ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये क्या दिख रहा है आपको? आपको याद आ रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज,
मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में चाहे वो रजिस्टर लगाए चाहे इंडक्टर लगाए, कुछ भी करके बनाए, हमको क्या करना है, केवल हमको रेशियो को चेक करना है कि पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है कि नहीं। 3/6 ऐसे देख सकते हैं हम, 3/6 बराबर 4/8, तो बराबर कितना देखिए 2, 1/2 और ये 1/2 करेक्ट है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3/4 बराबर 6/8, कैसे भी चेक कीजिए, आपका रेशियो यदि बराबर है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो सिमिलर है यहाँ पर हमारा ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो उसका हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ से करंट भेजेंगे, यहाँ से ए बी, ठीक है, तो ये इस तरीके से भेजेंगे। ये दोनों किस में देखिए 3 और 4 और ये 6 और 8। तो देखिए ये देखिए ये किस में है, ये सीरीज क्रम में है, ये सीरीज में है, तो 3 और 4 जस्ट लाइक जोड़ देना है, 3 और 4 7, और इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं आप, 6 और 8 14। फिर सेम आप इसको पहले में सॉल्व कर लीजिए, जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड, इन लोग से बन गया 4 × 17/21, 7 एकम 7 21, 3 एकम 3 चौक 12, 3 कितना बचा 3 6 18, 4.6 लगभग आएगा आंसर। तो 4.6 हेनरी इसका इक्वलेंट ए बी बराबर ये इस तरीके से बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, बढ़िया। तो ये है, देखिए दोस्तों, हमको इंडक्टर को भी सेम बनाना है रजिस्टर की तरह, ताकि हमारे क्वेश्चंस इंडक्टर के भी इस तरीके से दे, तो आपको घबराना नहीं है। अगर इंडक्टर में इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप सेम रजिस्टर तरीके से सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। मैं इंडक्टर के भी इस तरीके से आपको करा दे रहा हूँ, ताकि कई बार क्या होता है हम एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे नहीं रहते हैं और इस टाइप का दे देता है, रजिस्टर की जगह इंडक्टर दे दिया तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सेम जैसे आपने रजिस्टर कनेक्ट किया वैसे आप इसको बनेंगे। चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी फास्ट आंसर देना सभी लोग, है ना, 30 सेकेंड रहेगा आपके पास। चलिए जल्दी इसके आंसर दीजिए जल्दी से। इसको आपको एल ए बी फाइंड आउट करना है। ये 2 हेनरी 2 हेनरी 2 हेनरी या 10 हेनरी का है। फास्ट आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट चेक करते रहता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो चालू कर दिया हूँ, नहीं हूँ, मैं आपके साथ देखते रहता हूँ मैं कौन कौन जवाब दे रहा है कौन कौन नहीं, मेरे समझ में आ जाता है कौन अटेंटिव है क्लास में कौन नहीं है। तो बी केयरफुल, है ना, आप क्लास को सीरियसली अटेंड करें अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, ये क्लास सर देख रहे हैं कि नहीं कर देख रहे हैं, तो टाइम पास अपने लिए कीजिए, है ना। आपको क्या करना है, जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दुनिया में, इंडिया में 100% मान लेते हैं 100% लोग हैं, तो उसमें से केवल 1% के पास गवर्नमेंट जॉब है, केवल 1%। आपको जान के हैरानी होगी, तो 99% लोग जो है या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, दूसरा चीज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसा हलवा नहीं है कि कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो जॉब हमेशा छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है। इसको याद रखिएगा, जॉब हमेशा हमको छीनना पड़ता है। कभी हमको ऐसे आकर ले जाओ ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी। वो ज़माना गया दोस्तों, है ना, जब गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही हलवा था। अभी आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपके पास सीधा रेशियो है 1000:1। 1000 लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन हमारा केवल 1 का होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा फिगर दे रहा हूँ। अभी जस्ट इसके पहले छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा हुआ था, उसमें ये रेशियो बढ़ के 1100:1 था।
तो बी केयरफुल, जो मेहनत करेगा उसी का जॉब लगेगा, मैं साफ बता रहा हूँ, है ना। बहुत लोग को लगता है कि आसान है सर, ऐसे ही पढ़ लेंगे, बहुत लोग और कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत लोग कॉलेज नहीं लग रहे हैं करके खुश हैं, बहुत लोग क्लास नहीं लग रहे हैं करके खुश हैं। तो खुशी ये कुछ समय का है दोस्तों, अगर आप एक बार मेहनत करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी रहेगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो है आपको मेहनत करना है। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, अब सबका सब कलेक्टर बन जाए तो गाड़ी कौन चलाएगी, साफ बात है। सभी के पास गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो फिर बाकी काम कौन करेंगे, ठीक है। तो क्लास अटेंड कीजिए, है ना, जिनको भी जॉब चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए 2 to 2 है, मैं आपको बताया था। तो देखिए 2/2 इक्वल टू 2/2, आप चाहे कहीं से भी लीजिए। तो ब्रिज बैलेंस है तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 2 + 2 कितना हो गया 4, और ये 2 + 2 कितना हो गया 4 पाइलर 4 कितना हो गया 2 हेनरी। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, यदि वैल्यू सबकी आपकी सेम है तो आपका वही आंसर होता है जो इसके ब्रांच में इंडक्टर रजिस्टर जो भी रहे, या कैपेसिटर भी क्यों ना हो, सबका मान सेम आएगा। तो जिन्होंने मेरा कंसेप्ट देखा है, ट्रिक्स देखे हैं, तो आपको 1 सेकंड में देखते साथ आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ों को समझना है, बहुत ही आसान है बस। लेकिन आप क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। मैं आपको विदिन 15 to 20 डेज इलेक्ट्रिकल सर्किट ख़त्म करूँगा, फिर कम से 1 महीने में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन ख़त्म करूँगा। तो ये चीज़ें आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ साथ चलना है और नोट्स बनाते रहना है। चलिए ये कंप्लीट होता है हमारा। अब देखते हैं ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपको सेम बताया था, एक प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हों। ये है, ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। चलिए ए बी फाइंड आउट करना है, 3 3 3 है, ये 1 है 4 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ब्रिज बैलेंस नहीं है इसका। तो ब्रिज बैलेंस नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, हम क्या करते हैं, हमारे दूसरे टेक्निक्स जो बताया था नेटवर्क रिलेशन का, स्टार एंड डेल्टा कंसेप्ट्स, तो उनसे ये बनेगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि आपसे एक बार रिविजन हो जाए। और ये चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको 15 दिन पहले आपको स्टार और डेल्टा चीज़ बताया था, अब अगर आप उसको भूल चुके हो तो ये दिक्कत है, ये आपको हमेशा दिक्कत करेगा। आप इसको लर्निंग कीजिए, ना कि स्टडी। देखिए लर्निंग और स्टडी में डिफरेंस है। आप रटने की कोशिश करेंगे, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, जो भी रटने की कोशिश कर रहा है उसका कंपटीशन एग्जाम ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। मैं जब शुरू में पढ़ रहा था फाइनल ईयर में, गेट का एग्ज़ाम दिया, रट के चला गया था, 0 नंबर, 10-20 नंबर आया था मेरा। तो रटने से कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं आपका सेमेस्टर निकलेगा। बस आप पास होके डिप्लोमा आपके पास रहेगा, उसको फोटो को आप पूजा कीजिए, बस आपको काम नहीं आता। अगर आपको लर्निंग करने जैसे लर्निंग मतलब जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना आज चाहे आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप 50 साल बाद भी उम्र में साइकिल चलाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आप अपने घर का रास्ता भूलते हैं क्या? नहीं भूलते, क्योंकि आपको लर्न हो गया। आप बोलना भूलते हैं क्या? आप 1 2 3 भूलते हैं या नहीं भूलते, क्योंकि वो लर्न हो चुका है। ये लर्निंग और स्टडी में डिफरेंस है। आप लर्न कीजिए, लर्न करना सीखिए, सीखना चाहिए, है ना, रटना नहीं है। देखो ये चीज़ है, ये है डेल्टा कनेक्शन बताया था। यदि एक पॉइंट कॉमन हो तो उसको डेल्टा बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, और इसी में इस तरीके से हो तो हम उसको डेल्टा बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये सेम चीज़ अप्लाई होगा किसके लिए, रजिस्टर के लिए भी होगा, इंडक्टर के लिए भी होगा, दोनों के लिए सेम है। तो मैंने आपको बताया था इसका L1 L2 L3, इसको मान लेते हैं ये L1 L2 L3। तो ये जो है इस तरीके से हम इस तरीके से कन्वर्ट किए, तो मान लेते हैं LX है, ये LX LY मान लेता हूँ, इसको अलग अलग मानता हूँ ताकि। तो LX क्या हो जाएगा यहाँ से, LX बराबर किसके बीच में है, 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है। तो L1 + L2 + L1 और L2 का गुणा, और जो नहीं है उसको ले आओ L3। उस तरीके से LY लाएंगे, यहाँ से ये LY लाएंगे और यहाँ से LZ लाएंगे। तो LY किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो L2 + L3 + L2 × L3 / L1। इस तरीके से LZ क्या हो जाएगा हमारा,
L3 प्लस L1 प्लस L3 L1 बटे L2। सिमिलर फैशन में इधर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से लाते हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बनता है। तो Lx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए L1 L2 L3, L2 है और L3 है। तो ये किसके किसके बीच में, देखिए Lx इसके और इसके बीच में है, तो दोनों चिपका दीजिए। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, Lx इंटू Ly बटे सम ऑफ ऑल, तो Lx प्लस Ly प्लस Lz। इस तरीके से L2 बताइए, चलिए L2 तो इसके इसके बीच में है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, Ly इंटू Lz अपॉन Lx प्लस Ly प्लस Lz। सिमिलरली L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Lx इंटू Lz अपॉन Lx प्लस Ly प्लस Lz। तो ये इस तरीके से आपका इसको याद रखना है दोस्तों। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इंडक्टर का भी बता दिया मैंने। अब यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2015 में पूछा गया था कि यदि 30 मिली हेनरी के इंडक्टर को स्टार में कनेक्टेड है, अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 90 मिली हेनरी हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर रख दीजिए L1 बराबर L2 बराबर L3। तो जब हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो L जो है स्टार का 3 टाइम्स है ना, L डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, L स्टार। 3 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। बस यहाँ से याद रखना है, इफ़ L1 बराबर L2 बराबर L3 देन यहाँ से देखिए L गुणा L बराबर 3L, L कट गया, L/3 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 गुना कम होता है, यहाँ 3 गुना बढ़ता है। ये कंसेप्ट मैंने रजिस्टर के लिए भी दिया था, सेम आपको अप्लाई करना है इंडक्टर के लिए। मैं आपको बता चुका था कि इंडक्टर और रजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ जो है आपस में मिलती हैं। तो सीरीज और पैरेलल, डेल्टा, स्टार सब के लिए मिलता है, बस आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो नोट करके लेंगे, लिख लेंगे इस तरीके से, जब हम स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं, जब हम स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं, यदि L1 बराबर L2 बराबर L3 सभी इंडक्टर का मान बराबर हो तो 3 गुना बढ़ जाएगा स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने। अब डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करते हैं, सभी का इंडक्टर L1 L2 L3 का सब Lx Ly Lz सब बराबर है, तो इसमें 3 गुना कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से इसको, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मैं जब बोलता हूँ स्क्रीनशॉट खींच लिया करो तो बाकी लोग या तो इसको फिर से देखा करो, अगर समझ नहीं आया तो नहीं लिख पाए तो है ना, लेकिन नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बनाना है, ठीक है दोस्तों। नोट्स बना के आपको रखना है, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं 15 दिन बाद आप वास हो जाएगा। जैसे मैं रजिस्टर पढ़ाया था, बहुत लोग अगर रिवाइज नहीं किए होगे तो वास हो गया होगा। चलिए इसको देखिए, 3 3 3। अब यहाँ से मेरे पास देखिए 1 2 3 ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, आप ये स्टार है, स्टार, 4 चीज़ें हैं। फिर वो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है कि ये 3 है। 3 को मैं अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होता है, 3 गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर स्टार में इसको चेंज कर दूँ इस तरीके से, तो रजिस्टर इंडक्टर यहाँ पर 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो देखिए कैसा बन जाएगा सर्किट हमारा, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से 1 1 1। और इसका ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से बन गया, एकदम आसान बन गया अब सर्किट। बस आपको 1 लगाना है, जब भी ब्रिज बैलेंस नहीं है आपको ध्यान लगाना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। अब डेल्टा टू स्टार करना मेरे को आता है, मतलब टैलेंट नहीं दिखाना है, आपको शो करने देखना है 3 3 3। ये कौन सा सरल पड़ेगा, कौन सा स्मार्ट अप्रोच से बनेगा, कौन से कम समय में बनेगा, बस ये आपको सिलेक्शन करना है। आप यदि इतना कर लेते हैं बहुत ही आसान है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंडक्टर ए बी निकालना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हेनरी 1, और ये 1 है और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज कनेक्शन में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल, ऐसे ए भी सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा देखिए 1
और ये 1 1 2 और ये 5। तो ये देखिए 2 × 5/7 तो 10/7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1.4 समथिंग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1.4, तो 1 + 1 2.4 हेनरी हो जाएगा इसका आंसर, 2.4 हेनरी इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी सुना लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए हमको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए, फिर एक स्टेप किए, सीरीज पहले सॉल्व किए, हमारा आंसर आ जाए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके पास देखिए 2 और 5 में बताया था, इसको बिना सॉल्व किया आंसर। अगर 2 और 5 आ रहा है पैरेलल में, तो मैं बताया था पैरेलल में कम से भी कम होता है, 2 से भी कम आएगा, मतलब ये 1 के करीब आएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग वाला हमारा आंसर होगा। नो नीड टू सॉल्व पूरा क्वेश्चन, मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा, बस आपको इस चीज़ों को सीखना है। तो ये हमारा इंडक्टर कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे आपको रजिस्टर बनना था, सिमिलर फैशन में आपको इंडक्टर को भी बनाना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराया हूँ रेजिस्टेंस का, बस आप उसको क्या करने हैं, सब में आप इंडक्टर जोड़ दीजिए, आपका आंसर रजिस्टर की जगह इंडक्टर का मान आ जाएगा। तो ये इंडक्टर का मैं 2-4 क्वेश्चन इस तरह लेकर आया, क्योंकि लोग क्या होते हैं घबरा जाते हैं कि मैंने इंडक्टर वाला प्रॉब्लम तो कराया ही नहीं है या मैं किया ही नहीं हूँ, तो कैसे सॉल्व करूँ। तो कुछ नहीं है, इंडक्टर इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, आप सिमिलर वे में जाइए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको होमवर्क है, इसको लिखिए। इसके बाद मैं कैपेसिटर चालू करूँगा ताकि आपके कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो। चलिए जल्दी लिखिए इसको, क्वेश्चन को। इसको आपको बना के ग्रुप में भेजना है, या कमेंट बॉक्स में, जिन लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसको बना के। चलिए आपको यहाँ से LAB निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है सेम चीज़, LBC निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है LCA, ABC। चलिए क्वेश्चन बना के बताना है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसको, और इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, है ना, बिल्कुल बताना है। नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के बताऊँगा। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, ठीक है, तुरंत खींच लिया करो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम दोनों को मिला के हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको थेवेनिन्स थ्योरम बताऊंगा और नॉर्टन्स थ्योरम बताऊंगा और सुपरपोजिशन थ्योरम बताऊंगा। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस तरीके से डीसी सर्किट का हमारा कम से कम 4 से 5 लेक्चर और लगेगा। डीसी सर्किट ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम एसी सर्किट चालू करेंगे, एसी सर्किट के बाद हम लोग बाइनरी सर्किट, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हमको क्या देखना है, कैपेसिटर देखना है। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए आंसर मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 बना के बताना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ए एंड बी। चलिए बना के बताइए जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई कीजिए जल्दी से। सब ट्राई क्या करो, है ना, बिना अगर ट्राई नहीं करोगे, है घर में बैठे रहोगे सोचते टाइप से, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही करोगे ना, कोई तकलीफ नहीं मेरे, गलत आंसर दोगे उससे, है ना, गलत आंसर दोगे उससे मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सीखो इसको बनाना। आंसर नहीं देता हूँ, हाँ तकलीफ होता है दोस्तों, है ना।
चलिए पहला का आंसर आ गया, वेरी गुड। जिनका आंसर नहीं आया ट्राई कीजिए, बिल्कुल आएगा आंसर। चलिए उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको घर में बनाने हैं आपको। पहले इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, बहुत आसान है। ये सीरीज में है, तो सीरीज में 1/c बराबर क्या था, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जितने लोगों ने 6, 3, 9 और 2 11 फैराड किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये रजिस्टर नहीं है ना कि इंडक्टर है, ये कैपेसिटर। दोस्तों बता रहे ना, एक जना आनते चलते, आने दिमाग से चलते, एक जना घर में तो आने दिमाग से चलते हैं, हाँ। तो ये चीज़ें आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एक लाइन में आंसर है 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 1। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1 फैराड इसका आंसर। बहुत आसान है, देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको याद रखना है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, उसका सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए तो बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में फंस जाते हैं एग्जाम में जाके। कैपेसिटर दे दिया, हम लोग रजिस्टर पढ़ के गए हैं, अब कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं देखा हूँ, जितने मैं अभी तक 15-20 एग्जाम दे चुका हूँ, सब में लगभग ये क्वेश्चन कॉमन है। अभी भी आते थे, हम लोग के ज़माने में भी आते थे, आप लोग के ज़माने में आएंगे, है ना। तो हम लिखे मतलब भेजे पढ़ाए तब भी ये सब आई। क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे कभी, है ना, कॉन्सेप्ट से चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर होती रहेंगी। चलिए ये इसका 1 फैराड आ गया, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा क्लियर है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, जल्दी से दोनों को ट्राई करके आंसर बताइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस तरीके से आपके पास, और चलिए इनका आंसर आ गया, वेरी गुड। देखिए यहाँ से करंट भेजिए, फिर से सेम चीज़, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, C टोटल बराबर C1 प्लस C2 हो जाता है। 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, 6, 3 और 6, और 6 और 3 को जानते हैं, 3 गुणा 6 अपॉन 3 धन 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 फैराड इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 फैराड। देखिए इस तरीके से, बस इसको आपको पैरेलल में सॉल्व करना है, पैरेलल के साथ सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, ये 1/c करके होगा, 1/c। तो इसको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप C टोटल बराबर डायरेक्ट C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो अब 2 रहे तो इस तरीके से आपको कर लेना है। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है, देखिए इसमें करंट भेजिए, यहाँ करंट भेजेंगे, तो ये दोनों केस में है सीरीज में। अब आपको सीरीज में पता चल गया तो C/2 डायरेक्ट आंसर होगा। तो C/2 मतलब 4/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 फैराड इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 और ये इस तरीके से, ये 4 और ये 2। अब 4 और 2 किस में होता है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना, 3 फैराड, और 4 और 2 6 फैराड। 4 अब 3 और 6 ये पैरेलल में, फिर से कितना आ जाएगा, 2 फैराड आ जाएगा। जैसे हमारा ये सिमिलर ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना गया, ये है ना। तो इस तरीके से आपको जस्ट सीखना है कि कैसे हम सीरीज में सॉल्व करते हैं, कैसे हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चीज़ों को इस तरीके से आपको सीखना है। चलिए जल्दी बना लीजिए, वेरी गुड। जिन लोग से बन गया ऊपर ट्राई करो दोस्तों, ऊपर आपको ट्राई करके बताना है क्वेश्चन का आंसर। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, इसको आपको होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है, आपको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद ये होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस तरीके से, देखिए ऊपर क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाना है आपको सिमिलर फैशन में जैसे आपने इसके पहले इंडक्टर का बनाया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ अभी जो है ना। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको आंसर बनाना है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखना है, जल्दी से बना के बताइए आंसर। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए 30 सेकंड से, और है ना ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। इन लोग से आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करो, बनाओ, बाकी लोग बनाओ इस क्वेश्चन को। बाकी लोग इस क्वेश्चन को बनाना, इन लोग से बन जाएगा। चलिए, इससे बन गया, इनसे बन गया, वेरी गुड। जैसे मैंने देखिए, दैट इज व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं देख लीजिए। 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से करंट भेजिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में कैसे सॉल्व होता है, 2 × 3/2 + 3, 2 × 3 = 6/5, मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला 4 × 6/4 चाहे 10, 6 6 चौक 24/10 ही रख दीजिए इसको दोस्तों। तो 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5। तो ये दोनों सर सॉल्व हो गया। तो हमारा इस तरीके से बना, ये कितना हो गया, 6/5 हो गया, एक हो गया 12/5। तो 6 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, अब से पैरेलल में है, पैरेलल में जुड़ जाता है। 6/5 धन 12/5, तो 5 LCM, 6 धन 12, 12 और 6 18/5 आंसर होगा, या 5 दिया 15, 5 31, 3.6 इसका आंसर होगा। देख लीजिए, 3.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आसान। अब देखिए, ये जो है ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है तो इसका काम नहीं। आप 3 3 3 है तो आपको 3 फैराड इसका आंसर होगा। देखते हैं साहब, 10 सेकेंड आप देखेंगे, आंसर आ जाएंगे। सब समान है, तो चाहे इंडक्टर रहे, चाहे रजिस्टर रहे, चाहे कैपेसिटेंस रहे, उसका मान उसी के बराबर होगा जो उसके ब्रांच का वैल्यू है। चाहे ये रहे, चाहे इंडक्टर लगा रहा है, चाहे कैपेसिटर लगा रहा है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर इंडक्टर लगा रहा है, चाहे रजिस्टर लगा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। सबके लिए आंसर समान आएगा, आप चेक कर सकते हैं अपना बना के। तो ये यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। मैं आज इसको कैपेसिटर और इंडक्टर का पूरा कंप्लीट बेसिक्स यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो सके। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में आए हैं उसको मैं कल मॉर्निंग 10 बजे कराऊंगा। आज आपको 6 बजे लेक्चर मिल रहा है, तो 6 से 7 अब बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाने हैं, और ये मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ फाइनल, जो अगर ब्रिज बैलेंस, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप। इसके बाद ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब कैसे करेंगे। तो ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो फिर स्टार डेल्टा। तो इसका स्टार और डेल्टा का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको आपको देखना है। देखिए ध्यान से, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, यहाँ से स्टार और ये है ना डेल्टा। तो ये यहाँ पर हमारा कहानी चेंज हो जाता है, क्योंकि सीरीज पैरेलल बन गया था, पैरेलल सीरीज बन गया था। तो कैपेसिटर के केस में डेल्टा स्टार बन जाएगा, स्टार डेल्टा बन जाएगा, बस ये अंतर है। जैसे आपने रजिस्टर को क्या किया था, देखिए एक ये रजिस्टेंस है R1 R2, तो क्या होता है L1 + L2, सेम इंडक्टर में भी सेम होता, L1 R1 + R2, इंडक्टर में L1 + L2। लेकिन कैपेसिटर में क्या हो गया था दोस्तों, इसी तरीके से हमने चेंज किया था C1 और C2, तो 1/C1 + 1/C2 बराबर 1/C। तो ये पैरेलल में चेंज हो गया था, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर भी स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए,
जैसे ये इस तरीके से, ये स्टार हो गया। और डेल्टा में क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ये डेल्टा में हो जाएगा। चलो जल्दी से बना लो इसको। डेल्टा हो गया, C1 है, C2 है, C3 है, और ये मान लेते हैं CX, CY और ये CZ है। तो यहाँ से C1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, C1 किसके किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में, देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पास मान लेते हैं ये CX है और ये CY है और ये CZ है। तो यहाँ से CX बराबर क्या हो जाएगा, CX बराबर किसके किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में, C1 गुणा C2 हो जाएगा, अब पूरे का सम C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट लाइक योर डेल्टा कनेक्शन की तरह। CY बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, चलिए बताइए, C2 इंटू C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, और CZ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, C3 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका इस तरीके से ये कंप्लीट होता है यहाँ पर, देख लीजिए। अब आपको यहाँ से इस तरीके से आपको निकालना है, C1 C2 C3। यहाँ से C1 बराबर देखिए, इन दोनों को चिपका दीजिए, है ना। हम लोग यहाँ पर कैसे किए थे, C1 किसके किसके बीच आ रहा है, CX और CY के बीच में आ रहा है, तो CX प्लस CY प्लस CX CY अपॉन CZ। जस्ट चेंज कर दो, स्टार डेल्टा में डेल्टा स्टार में, जैसे लाइक सीरीज पैरेलल में पैरेलल सीरीज। C2 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। C2 किसके बीच में है, X और इसके बीच में है, तो CX CY प्लस CZ प्लस CY इंटू CZ अपॉन CX। C3 बराबर क्या हो जाएगा, CZ प्लस CX प्लस CY CZ इंटू CX बटे CY, इस तरीके से, ठीक है। अभी इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C हो, तो यहाँ पर कहानी चेंज हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ से देखो, डेल्टा से स्टार से डेल्टा में चेंज करूँगा तो कैपेसिटर का मान 3 गुना कम हो जाता है, 3 टाइम्स कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C इंटू C अपॉन 3C करेंगे तो C/3 हो गया, और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, है। जब डेल्टा को स्टार में चेंज करेंगे 3 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा कहानी चेंज हो जाता है इस तरीके से। आप इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर रहें। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या बोलते हैं, हमारा उल्टा है। डेल्टा से स्टार में रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो रहा था, यहाँ 3 गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको SSC JEE जूनियर लेवल के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैपेसिटर का मान 30 माइक्रोफैरड है, स्टार में कनेक्टेड है, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने पर उसका मान कितना हो जाएगा। 30 का 1/3 करेंगे, देखिए 10, तुरंत आंसर 10 सेकेंड। बस आपको इस तरीके से इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़िया, वेरी गुड। तो बस इसको आप यहाँ तक रखते हैं आज के क्लास में। डेल्टा स्टार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको बना के बताना है। इसमें आपको स्टार डेल्टा यूज़ करना है और कैपेसिटेंस का वैल्यू मेरे को निकाल के बताना है सिमिलर वे में। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन को आपको बताना है, CAB आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन, और इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके 3 क्वेश्चन दिया हूँ आज होमवर्क के लिए, तो 3 क्वेश्चन आपको बना के बताना है मेरे को।
बना के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहेगा दोस्तों तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। आप बढ़िया पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है इससे। आप अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे मेरे को और अच्छा चीज़ें आपको प्रेजेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। तो आप सीखिए, घर बैठे चीज़ें को सीखिए, बिना किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको। देखिए घर में बढ़िया आपको खाना भी बढ़िया टाइम में मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, बस आपको जो चीज़ बता रहा हूँ 1 घंटे का भी जो लेक्चर हुआ उसमें जो जो चीज़ें बताया उसको पॉइंट और नोट कीजिए। ये ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो क्लासेस दे रहा हूँ आपके रेलवे में भी सेम क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और अपडेट रहिए। तो डेली आपको 10 बजे इलेक्ट्रिकल सर्किट मिलेगा, 7:30 बजे सुबह मैथमेटिक्स का लेक्चर मिलेगा और शाम को 6 बजे फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट का लेक्चर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स को चालू करूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।